दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं, कैसे अपनी हैबिट्स को बदल कर ये हैबिट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इंसान बन सकते हो जिसकी लोग इज्जत करे, वैल्यू दे। अक्सर लोगों को ये शकवा होता है इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, वक्त उनके खिलाफ है, जिंदगी उनके हिसाब से नहीं चल रही। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं? क्या आपको भी यही शिकायत है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी ने किसी का भी ठेका नहीं लिया कि वो इसके हिसाब से चले। किस गलत फहमी में फिर रहे हो? आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, ये तो लोगों को गिराती है, उठाती है, आपके रास्ते में कांटे बिछाएगी, हर तरह की रुकावट खड़ी करेगी। जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है जो प्लेट में रखकर आपको मिल जाएगी। ये इज्जत और वैल्यू है, ये खुद बनानी पड़ती है। इज्जत तो कुदरत की जात देती है, मगर इसमें आपका भी कोई किरदार होता है। जिंदगी तो पथरीले रास्ते पर चलने का नाम है, इसलिए रोना धोना छोड़ दो। तुम्हें तो जिंदगी से मुकाबला करना है, तुम्हारी तो जंग है जिंदगी से, इसमें मुकाबला करना है, भागना नहीं है। सपने अगर तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही ने करना है। तो हम बात करेंगे कि कौन लोगों को ज्यादा इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो कैसे लोगों को मजबूर करो कि लोग आपकी इज्जत करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोग कौन को वैल्यू देते हैं। इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, जो पावरफुल हैं, कॉन्फिडेंट है और गुड लुकिंग होते हैं। और गुड लुकिंग का मतलब ये नहीं कि आप बहुत खूबसूरत देखते हो, बल्कि उनका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज भी गुड लुकिंग बनाती है। अगर आप उन पॉइंट को फॉलो कर लो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो लोगों में आपकी वैल्यूज अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको मैं अपना पाऊंगा? तो परेशान मत रहूं, तो इसका जवाब है हाँ, और कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से हम इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाते हैं, तो बना आपका टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अभी भी आप बोले रहे हैं तो बोलने में जल्दी ना करें। अक्सर आपने देखा होगा लोग जल्दबाजी में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो बात करने वाले की वैल्यू कम हो जाती है। आहिस्ता बोलकर समझाने से वो की बात को बहुत ध्यान और गौर से सुनते हैं, और जिससे लोग इंतजार में रहते हैं कि आप अगले अल्फाज कब बोलेंगे। आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें, आपकी बात को समझ पाते हैं, और जब आप दोबारा बोलते हो तो लोगों का ध्यान लगा रहता है आपकी बात पर, और आप अपनी बातों में बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोग आपकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए बात करते वक्त अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज दोनों का इस्तेमाल। नंबर 2, दोस्तों, आप बैठे हो, चल रहे हो या किसी ग्रुप में खड़े हो तो अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। इससे क्या होगा, इससे आप बहुत कॉन्फिडेंट और आपकी पर्सनैलिटी बहुत डोमिनेंट दिखेगी। क्योंकि अब जब आहिस्ता से चलते हो तो आपकी आहिस्ता मूवमेंट लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो लोग उसकी वजह से आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो। और अगर आप बुरे हालात में भी रिलैक्स रहना सीख लेते हो तो बुरा हालात में भी आपका दिमाग 100% काम करेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग घबरा जाते हैं ऐसे हालात देखकर, और उनको ये समझ ही नहीं आता इसको हैंडल कैसे करना है। हालात कैसे भी हो, हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखना है। अगर आप चल रहे हो तो कभी भी तेज चलने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप तेज चलने से करने से डरे हुए इंसान की तरह दुखते हो। इसलिए जब चलूं एक रिलैक्स मूवमेंट के साथ चलूं। नंबर 3, आई कांटेक्ट। दोस्तों, आई कांटेक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात करते हैं और आई कांटेक्ट बना के रखते हैं, सामने वाला आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है और आप भी अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा सकते हो। आई कांटेक्ट से आप सामने वाले को यही है कि आपसे बेहतर इस काम के लिए उनको और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी बात करें तो आई कांटेक्ट बना के रखें, और जब भी आप आई कांटेक्ट तोड़ना चाहें तो कभी नीचे देखकर आई कांटेक्ट नहीं तोड़ना, क्योंकि इससे आप एक नर्वस इंसान देखोगे। इसलिए जब भी आप अपना आई कांटेक्ट तोड़ना चाहो, साइड पर देखकर ये अपनी गर्दन को मोड़ ले। नंबर 4 पॉइंट, डोंट ओवर रिएक्ट। एक कॉन्फिडेंस एस इंसान सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, लेकिन कभी भी एकदम रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अब जब छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन दिखाते हो लोग आपको उन कॉन्फिडेंट इंसान समझते हैं। मान लो आप किसी जगह पर काम कर रहे हो और आपके ग्रुप में से कोई बात कर रहा है और आप किसी और से बात कर रहे हो, और साथ वाले दूसरे लोग हैं, उनको कोई हंसने की बात बता रहा है और आप भी इस बात को सुन रहे हैं, और एकदम आप हंसने लगते हैं, तो सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है कि इसने मेरी बात को टाल कर दूसरों की बात सुनी, इससे इस ग्रुप में की वैल्यू कम हो जाएगी। इसने कभी भी ऐसी चीजें देखो सुनो तो कभी भी ओवर रिएक्ट मत करो।